हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी की। रिसर्च का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, रिसर्च क्या होता है और बेसिक सी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो है एक जनरल वीडियो है, ठीक है, बट अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका होने वाला है बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी का। आप स्पेसिफिकली हम इस सब्जेक्ट को कवर अप करते हुए चलेंगे और हर एक जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज आपके वीडियोस रहेंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस रखने का एक ही इंटेंशन है कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां जाकर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च से। तो रिसर्च क्या होती है आपको पता ही है। जब भी आप कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सो दैट इज़ योर रिसर्च। उसमें आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब जब हम स्पेसिफिकली बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं तो बिजनेस रिसर्च में आपका मेन मोटिवेशन या कह सकते हैं मेन मोटिव क्या होता है, इज टू मेक रिसर्च अबाउट द बिजनेस। अब बिजनेस के रिसर्च क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको बिजनेस डिसीजंस को बनाने हैं, ठीक है, बिजनेस डिसीजंस लेने हैं और अगर कोई भी बिजनेस में इशू है तो आपको वो चेकआउट करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग बिजनेस में रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ओके, अभी हम स्कोप के बारे में धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, Now, so business research is a systematic and objective process of gathering, recording and analyzing the data। वही जो process normal business में आप follow करते हैं वही business research में भी follow होता है। बस यहाँ पे आपका जो motive होता है ना वो आपका business के जो डोमेन है उसको लेके होता है, ठीक है। नेचर की बात की जाए तो अगेन इट्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहाँ पे आप एक लॉजिकल प्रोसेस या कह सकते हैं सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसमें पहले आप प्रॉब्लम अपने डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद आप डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, देन डेटा कलेक्शन और देन फाइनली कंक्लूजन। अब ये जो एंटायर प्रोसेस है वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। यहाँ पे कोई भी रिसर्च इसलिए कंडक्ट नहीं हो रही होती है कि रिसर्चर्स का जो पर्सनल इंस्टिंक्ट बोलता है कि हाँ ये चीज़ सही है या फिर गलत है, तो उस बेसिस पे नहीं होता है। जो भी रिसर्च कंडक्ट होगी दैट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। बिना फैक्ट्स और एविडेंसेस के रिसर्च कंडक्ट नहीं की जाती है। थर्ड पॉइंट इज एम्पिरिकल। ये जो बिजनेस रिसर्च होती है, आपको पता है आपने क्यों करी है रिसर्च कंडक्ट? बिकॉज आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसलिए मोस्टली ये क्या होता है, इट रिलाइज ऑन द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एम्पिरिकल जहाँ पर आ जाए आप समझ लीजिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी। इट बोरोज टूल्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। साइकोलॉजी में से आप टूल्स लेते हैं क्योंकि फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी भी बोला जाता है। ओके, स्कोप की बात करते हैं तो हमने जैसे बोला था बिजनेस रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहला है प्रोडक्ट रिसर्च। आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जा रही है सो दैट आपको कुछ आइडियाज़ मिले कि किस तरह से आप पैकेजिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आइडिया मिले कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, या कह सकते हैं जो उसका आउटर पैकेजिंग है उसमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को और रीडिफाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए ये स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग रिसर्च। ये हेल्प करता है टू एनालाइज हाउ कस्टमर रिएक्ट टू प्राइसेस चेंजेस। जब भी बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है या उससे रिलेटेड कोई भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस को देखने के लिए कि कैसे कस्टमर रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग में आपकी जो आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम रखी थी, ठीक है, जिसमें आप स्किमिंग मेथड यूज़ करते हैं ना, स्किमिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देते हैं, ठीक है, हाई प्राइस रख देते हैं आप, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हैं उसको कम कर देते हैं, ठीक है। ओके, हायर से फिर लो पे आ जाते हैं। आप अगर इसका भी रिएक्शन देखना चाहते हैं तो ये जो प्राइसिंग रिसर्च उसके लिए भी कंडक्ट करी जा सकती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिसर्च। एम्प्लॉयज रिसर्च कंडक्ट करी जाती है टू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर क्या होता है, जब भी एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ते हैं ना तो दैट शोज की कितना ज़्यादा टर्नओवर है कि क्या है। वो सब चेक करने के लिए भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, बिजनेस रिसर्च। नेक्स्ट इज मार्केट ट्रेंड्स को देखने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में डिमांड्स कैसी रहेंगी और किस प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगी, तो ये सब को भी देखने के लिए बिजनेस रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है।
अब ये आते हैं मेथड, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या फॉलो किया जाता है? सो साइंटिफिक रिसर्च इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर आप मोस्टली किस पर रिलाई करते हैं? ऑन द लॉजिक्स एंड जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होती है कि किसी ने बोल दिया है, नॉर्मली ऐसे जर्नल स्टेटमेंट पास कर दिए तो वो सही हो जाएगा, नहीं, बट यहाँ पर आपको चाहिए होता है लॉजिक। सो दिस इन्वेस्टिगेशन रिलाइज अपॉन द लॉजिक एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस। जो रियल लाइफ एविडेंसेस हैं वो होते हैं इसमें। ओके, अब की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्चर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते जैसे एक अनिल नाम का रिसर्चर है, उसने रिसर्च कंडक्ट करी थी, ठीक है, बट अभी जयेश नाम का एक और रिसर्चर आया है जिसने बोला कि ये जो रिसर्च कंडक्ट हुई है, ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या इसने सही करी है नहीं करी है, ठीक है। अब वो चेक करेगा तो सेम स्टेप फॉलो करेगा जयेश। जयेश ने सेम स्टेप्स फॉलो किए, सब कुछ किया, अगर उसको सेम रिजल्ट्स नहीं मिले दैट मीन्स रिसर्च में कुछ गड़बड़ है। बट अगर रिसर्च प्रॉपरली कंडक्ट की गई थी तो ही विल गेट द सेम रिजल्ट्स। ओके, दैट मीन्स रेप्लिकेबल होंगे रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज falsifiability। इसका मतलब है कि hypothesis must be stated in such a way that it can be proven wrong। ओके, नेक्स्ट बात करें तो वो है कि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स यूज करने रेदर देन द वेग डिस्क्रिप्शंस। आपको प्रॉपर परसेप्शंस लेने हैं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है। अगर दो एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो सिंपलेस्ट वन है यू हैव टू प्रेफर दैट। ओके, फर्स्ट। सो ये आपका क्या होगा? साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। तो अगर एक बेसिक सा आइडिया लें तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है? इट बेस्ड अपॉन द लॉजिक एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस। ओके, रिसर्च के प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिसर्च का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले आप स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कि आपकी स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी है वो आपको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल व्हाई मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग, तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी। अब आप इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ही रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी काम हुआ होगा तो आप उसको पढ़ेंगे। सो दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू। उसको आप क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू। जब आप पुराना जो भी काम हो रखा है, ऑलरेडी नोन वर्क है, वो उसको आप स्टडी करते हैं। जैसे आपके प्रीवियस बुक्स हो गए या फिर जर्नल्स पढ़े हुए हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो ये सब आप रीड करते हैं। क्यों? टू सी कि कितना काम हो चुका है, आपको मतलब कितना आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब देख लेते हैं सो दैट वापस से वही चीज़ रिपीट ना हो जाए। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स आप एक अजम्पशन लेके चलते हैं, ये आपको एक आइडिया दे देता है कि जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे कि सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये आप अजम्पशंस के बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो आपकी रिसर्च कंडक्ट ही हो रही ना, तो आपको एक बेसिकली एक क्या मिल जाता है? फ्रेमवर्क मिल जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं आपको एक मैपिंग मिल जाती है कि आपको किस तरह से अपना काम और किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। मैपिंग आप कह सकते हैं डायरेक्शन मिल जाती है जब आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, बिना हाइपोथेसिस की रिसर्च कंडक्ट प्रॉपरली नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन चूज करते हैं, ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं कि किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन डिज़ाइन। तो आप टूल्स को डिसाइड करते हैं कि कौन से आप टूल्स यूज़ करने वाले हैं, कि आप क्वेश्चनर्स यूज़ करने वाले, इंटरव्यूज यूज़ करने वाले, इंटरव्यू मेथड यूज़ करेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है सैम्पलिंग। जब भी आपने सेलेक्ट कर लिया तो आफ्टर यू हैव टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। अभी टोटल पॉपुलेशन क्या होती है? ओके, सो टोटल पॉपुलेशन क्या होती है? ये पूरा डेटा है आपका, ठीक है, इतना डेटा है सारा का सारा, ये आपका पूरा डेटा क्या हो गया? आपकी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें से आपने कुछ पोर्शन निकाल लिया, ठीक है, इतना, क्योंकि पूरे पे तो कंडक्ट करना मुश्किल है ना, तो अब ये आपका सैंपल बन जाता है, ठीक है, राइट। सो सैम्पलिंग, यू हैव टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। इसमें से आप टोटल पॉपुलेशन में से एक सैम्पल ग्रुप ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। अब वहाँ पे आप डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं टू प्रोसेस द डेटा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है, टू समराइज द फाइंडिंग्स एंड गिव द रिकमेंडेशंस। अब ये रिसर्च डिज़ाइन पे जाते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, की रिसर्च को किस तरह से करना है या फिर किस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा। सो रिसर्च डिज़ाइन उसमें आपको हेल्प करता है।
अभी वेरियस इसमें आ जाते हैं आपका, जैसे कि टाइप्स में आ जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी में आप क्या कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस होता है टू गेट इनसाइट्स इनटू अ बिग प्रॉब्लम। अब इसमें मेथड कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, लिटरेचर सर्च हो सकता है, एक्सपर्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव के केस में जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्ली, हु व्हाट एंड वेयर, जैसा होता है वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर मेथड कौन से यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर सर्वे मेथड यूज़ होता है, सेंसस यूज़ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज यूज़ होती हैं। कैजुअल की बात करें तो टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट्स, सॉरी कैजुअल, ओके ठीक है। सो इसको आप कॉज एंड इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मेथड में यूज़ किए हैं लेबोरेटरी मेथड और फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं, अगर इन वर्ड में कहूँ तो इट्स अ ब्लूप्रिंट। ओके, ब्लूप्रिंट है कि रिसर्च को किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे और डेटा को आप कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन कैसे होगा, वो सब आपको कहाँ से पता चलता है, रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू पता चलता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये हमारी पहली क्लास होने वाली है बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी की। रिसर्च का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, रिसर्च क्या होता है और बेसिक सी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो है एक जनरल वीडियो है, ठीक है, बट अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका होने वाला है बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी का। आप स्पेसिफिकली हम इस सब्जेक्ट को कवर अप करते हुए चलेंगे और हर एक जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज आपके वीडियोस रहेंगे। टॉपिक वाइज वीडियोस रखने का एक ही इंटेंशन है कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाकर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ से। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च से। तो रिसर्च क्या होती है आपको पता ही है, जब भी आप कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सो दैट इज़ योर रिसर्च। उसमें आप इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब जब हम स्पेसिफिकली बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं तो बिजनेस रिसर्च में आपका मेन मोटिवेशन या कह सकते हैं मेन मोटिव क्या होता है, इज टू मेक रिसर्च अबाउट द बिजनेस। अब बिजनेस के रिसर्च क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको बिजनेस डिसीजंस को बनाने हैं, ठीक है, बिजनेस डिसीजंस लेने हैं और अगर कोई भी बिजनेस में इशू है तो आपको वो चेकआउट करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग बिजनेस में रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ओके, अभी हम स्कोप के बारे में धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, Now, so business research is a systematic and objective process of gathering, recording and analyzing the data। वही जो process normal बिजनेस में आप फॉलो करते हैं वही बिजनेस रिसर्च में भी फॉलो होता है। बस यहाँ पे आपका जो मोटिव होता है ना वो आपका बिजनेस के जो डोमेन है उसको लेके होता है, ठीक है। नेचर की बात की जाए तो अगेन इट्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहाँ पे आप एक लॉजिकल प्रोसेस या कह सकते हैं सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसमें पहले आप प्रॉब्लम अपने डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद आप डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, देन डेटा कलेक्शन और